हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा व्हाट इज मीन बाय सेट एंड मेथड्स टू राइट सेट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप पहले वो वीडियोस देखिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये कुछ सेट्स हमें दिए हैं जो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो उनका सेट हम लिख सकते हैं। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, तो सपोज हम उसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सेट को हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और जो भी एलिमेंट्स है लाइक 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी। ओके, और हर एक एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। सो ये हो गया सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेकेंड हमें दिया हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। नाउ प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं हम? तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ओके, लेकिन यहाँ पे इवन प्राइम नंबर कहा गया है। तो इवन प्राइम नंबर ओनली 1 होता है विच इज 2। सो ये सेट सिर्फ एक ही एलिमेंट का होगा जिसे हम सपोज डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, और इवन प्राइम नंबर होता है ओनली 2। तो यहाँ पे अगर आपको 1 to 50 की जगह 1 to 100, 1 to 1000 कुछ भी दिया हो, लेकिन इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है। सो इसका आंसर होगा ओनली 2। ओके, नाउ थर्ड इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स हमें पता ही है। सपोज हम उस सेट को सी से डिनोट करते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज अ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। फोर्थ इज 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। मतलब सुर के जो बेसिक साउंड्स होते हैं जिसे हम सा, रे, गा, मा जो कहते हैं, उनका सेट हमें लिखना है। सपोज उसे मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल डी से। तो फर्स्ट सुर होता है सा, देन रे, ग, म, प, ध, नी एंड सा। तो ये जो 7 सुर होते हैं उसे हम सरगम कहते हैं या सुर कहते हैं। सो दिस इज द सेट ऑफ बेसिक साउंड ऑफ सरगम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो ये कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हैं, हमें उसे वर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट इज 4/3। नाउ इसे हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। तो ये हो जाएगा 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। ओके, या फिर हमें पता है कि कैपिटल क्यू हम रैशनल नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। ओके, तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों भी करेक्ट है। सेकेंड हमें दिया है -2। नाउ जब भी ऐसी क्रॉस लाइन होंगी तो हम उसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, और एन डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसे हम लिख सकते हैं -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एन। नाउ आप सेट एन लिखिए या फिर -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखिए, दोनों करेक्ट होंगे। नाउ थर्ड हमें दिया है P इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट। तो इसे हम कैसे रीड करते हैं? P इज सेट ऑफ, इसे हम कहते हैं ऑल P। P इज सेट ऑफ ऑल P। नाउ इस क्रॉस लाइन को हम कहते हैं सच दैट, और आगे हमें कंटिन्यू जो स्टेटमेंट होगा वही लिखना होता है। सो P इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। P इज एन ऑड नंबर। ओके,
नाउ इन थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो कोई भी दो सेट हमें लेने हैं। सपोज फर्स्ट में लेता हूँ ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसे हम लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे? लिस्टिंग मेथड में हम इसे लिख सकते हैं ए इज, नाउ सेट को हम करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो ये हो गया इन लिस्टिंग मेथड। वैसे ही अब हमें रूल मेथड में लिखना है। तो रूल मेथड में हम लिखेंगे ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ओके, एक्स इज नेचुरल नंबर। ओके, सो इसे हमने लिखा लिस्टिंग मेथड में और रूल मेथड में। नाउ सेकेंड सेट सपोज मैं लेता हूँ बी इज सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स कौन से होते हैं। सो लिस्टिंग मेथड में हम उसे लिखेंगे बी इज सेट ऑफ, नाउ वोवेल्स आर ए ई आई ओ एंड यू। सो ये हो गया इन लिस्टिंग मेथड। नाउ रूल मेथड में हम लिखेंगे बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर में कौन से मंथ्स होते हैं? सपोज इस सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो मंथ्स होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये सब हो गया सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ इंडियन सोलर ईयर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लेटर्स इन अ वर्ड कॉम्प्लीमेंट। सपोज हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। तो सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट इज सी, देन ओ, नेक्स्ट इज एम, देन पी, देन एल, नेक्स्ट इज ई। नाउ नेक्स्ट एम है जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज ई, तो वो भी हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। सो नेक्स्ट इज एन एंड लास्ट वन इज टी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स हम उन्हें कहते हैं जिससे कि हम सेंस करते हैं। लाइक फ्रेग्रेंस को हम सेंस करते हैं नोज से, वैसे ही टच को हम सेंस करते हैं स्किन से, या फिर टेस्ट को हम सेंस करते हैं टंग से। तो ये जो ऑर्गन्स हो गए नोज, टंग, स्किन, इन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। वैसे ही और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक ईयर एंड आईज। ओके, तो सपोज इस सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से और सेंसरी ऑर्गन्स है नोज, टंग, स्किन, आईज एंड ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। नाउ फर्स्ट प्राइम नंबर हमें पता है 2। सपोज इस सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ओके, क्योंकि हमें अप टू 20 तक ही लिखने हैं। सो ये हो गया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें पता है वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सपोज इस सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इज एशिया, देन
अफ्रीका, नेक्स्ट इज यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, and last one is Antarctica. So this is a set of continents of the world. Now fifth question हमें दिया है write the following sets using rule method. तो हमें कुछ लिस्टिंग मेथड में सेट्स दिए हैं, हमें उसे रूल मेथड में लिखना है. फर्स्ट इज सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 अप टू 100. तो ये नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको देखेगा कि ये जो सब नंबर्स हैं दे आर परफेक्ट स्क्वायर. मीन्स 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25 एंड सो ऑन. तो अप टू 10 स्क्वायर. मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हमें दिए हुए हैं. तो इसे हम लिख सकते हैं इन रूल मेथड ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is square of first 10 natural numbers. ओके, सो दिस इज इन रूल मेथड. या फिर इसे आप अल्टरनेटिवली ऐसा भी लिख सकते हो a इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x को हम लिखेंगे n स्क्वायर. ओके, वेयर n बिलोंग्स टू n. मतलब n नेचुरल नंबर होगा और x जो होगा वो उसका स्क्वायर होगा. लेकिन हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम और एक कंडीशन लेंगे n लेस देन 11. ओके, तो यहाँ पे आप n लेस देन 11 लीजिए या फिर n लेस देन और इक्वल टू 10 लीजिए. ओके, सो आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो. ओके, सेकेंड हमें दिया हुआ है सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48. तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं दे आर मल्टीपल ऑफ 6. तो टोटल हमें 8 नंबर्स दिए हुए हैं. मतलब 6 के मल्टीपल्स अप टू 8 हमें दिया हुआ है. तो इसे हम लिख सकते हैं बी इज सेट ऑफ all x such that x is first 8 multiples of of 6. ओके, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं b इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n. नाउ ये मल्टीपल्स ऑफ 6 है, दैट मीन्स हम उसे 6n ले सकते हैं. वेयर n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट मीन्स n इज नेचुरल नंबर. लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट 8 नंबर्स का ही दिया हुआ है, सो हम लिखेंगे n लेस देन 9. ओके, तो यहाँ पे n लेस देन 9 लिखिए या फिर n लेस देन इक्वल टू 8 लिखिए. सो दिस इज ऑल्सो इन रूल मेथड. वैसे ही नेक्स्ट हमें दिया हुआ है C वेयर एलिमेंट्स आर S, M, I, L, E. तो इसे हम रूल मेथड में लिखेंगे. आप देखिए ये जो लेटर्स है ये एक वर्ड फॉर्म कर रहे हैं स्माइल. तो X को C को हम लिख सकते हैं C इज अ सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज लेटर इन वर्ड स्माइल. ओके, तो आप यहाँ पे स्माइल भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे माइल्स भी लिख सकते हो. ओके, दोनों भी करेक्ट होंगे क्योंकि इन्हीं लेटर से माइल्स वर्ड भी फॉर्म होता है और स्माइल भी फॉर्म होता है. तो कोई भी एक आप लिखोगे तो करेक्ट होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें दिया है सेट डी जो कि है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो हमें पता है कि ये जो सेट है वो डेज इन अ वीक का सेट है. तो इसे हम रूल मेथड में लिखेंगे डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज डेज ऑफ अ वीक. ओके,
सो दिस इज अ सेट इन रूल मेथड। नाउ लास्ट हमें दिया हुआ है सेट एक्स वेयर एलिमेंट्स आर ए ई एंड टी। तो इसे हम रूल मेथड में लिखने के लिए, अब ये जो लेटर्स है इनसे बनने वाला अगर कोई वर्ड होगा तो आप वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं अब लिखता हूँ x इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड इट। ओके, तो आप देखिए ए ई और टी को मिला के ये एक वर्ड फॉर्म हुआ है। वैसे ही आप इसे और एक वर्ड लिख सकते हो, x इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड टी। ओके, तो इट भी इन्हीं लेटर से बनता है और टी भी इन्हीं लेटर से बनता है, तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 1.1। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।